Layer of marketing. Today we have a lecture 3 of the principle of marketing. Today we have to discuss about marketing environments. Marketing environments क्या हैं? The actors and forces outside marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationships with target customers. जो कि हमारे पास डिफरेंट एक्टर्स होते हैं या फोर्सेस होती हैं जो आउटसाइड हमारी मार्केटिंग को अफेक्ट कर रही होती हैं या हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की एबिलिटी है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे इफ़ेक्ट कर रही होती है हमारे प्रोडक्ट को या हमारे टारगेट कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही होती है जो बिल्डअप भी कर सकती है और हमारे कस्टमर्स के साथ डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। उसमें हमारे पास तो दो एनवायरनमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट करते हैं सेल्स को। उसमें माइक्रो एनवायरनमेंट भी हो जाता है और मैक्रो एनवायरनमेंट भी हो जाता है। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? द लार्जर societal forces that affect the micro environment: demographic, economic, natural, technological, political and cultural forces। जो हमारे सोसाइटल फोर्सेस को इफ़ेक्ट करता है वो हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट होता है। उसके अलावा माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? द एक्टर्स क्लोजर टू द कंपनी दैट अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर्स। वो फैक्टर्स जो इनसाइड कंपनी होते हैं जो इनसाइड इंडस्ट्री होते हैं वो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं जो क्लोज टू कंपनी होते हैं। उसके अलावा उनमें द कंपनी आ जाती है, सप्लायर्स आ जाते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, कस्टमर, मार्केट्स, कंपेटिटर्स और पब्लिक आ जाती है। उसके अलावा माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है? माइक्रो और मैक्रो में सबसे पहले द माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ बेसिकली एन इंटरनली और नियर बाय एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी होता है जो कि हमारी कंपनी के इनसाइड ऑपरेट हो रहे होते हैं जो इंटरनल या नियर बाय होते हैं। और माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? जो आउटसाइड होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं हमारी कंपनी के, वो हमारे प्रोडक्ट को या हमारे बिजनेस को होल जो है वर्किंग को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा एलिमेंट्स और फैक्टर्स कौन कौन से हैं? द 6 मेन एलिमेंट्स ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट क्या हैं? कस्टमर, सप्लायर, मीडिया, पब्लिक, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स और कंपेटिटर्स। उसके अलावा जो 6 मैक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें आ जाता है डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स। नेचर क्या है हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट में? द नेचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ लेस कम्प्लेक्स एंड मोर स्पेसिफिक। जनरली इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। और मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या है? एलिमेंट्स आर मोर कम्प्लेक्स एंड जनरल, मोर ऑफ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल। जो हमारे पास माइक्रो है वो तो एक छोटे लेवल पर होते हैं, कम्प्लेक्स इतने नहीं होते जितने के मैक्रो एनवायरनमेंट में होते हैं। हम इजीली इनको हैंडल कर सकते हैं और उनको हैंडल नहीं कर सकते। वो एक ग्लोबल लेवल पर या नेशनल लेवल पर हमारे पास कम्प्लेक्स नेचर के जो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम इजीली हैंडल नहीं कर सकते माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डायरेक्ट एंड रेगुलर इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग डिसीजंस एंड आल्सो रिमेन इंडिपेंडेंट। डायरेक्ट और रेगुलर इम्पैक्ट होता है इनका मार्केटिंग डिसीजंस पर जो कि इनसाइड होते हैं और इन नियर बाय भी होते हैं, इसलिए इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है हमारे मार्केटिंग के डिसीजंस पर और इंडिपेंडेंट होते हैं ये। इट क्रिएट्स एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग डिसीजन। इनका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, डायरेक्टली ये हमारे मार्केटिंग डिसीजंस को इफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ग्रेट एक्सटेंड होता है इनका। इनको हैंडल करना एज़ कम्पेयर टू माइक्रो मुश्किल होता है। उसके बाद एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटर क्या है? इंटरेक्शन ऑफ मार्केटर्स विद डिफरेंट फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेक्शन ऑफ मार्केटर्स क्या है? विद डिफरेंट फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उसका द इंटरेक्शन ऑफ मार्केटर्स इज़ विद अदर एलिमेंट्स दैट आर आउटसाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इनका आपस में इंटरेक्शन होता है और ये जो है आउटसाइड द इंटरेक्शन होता है इनका। इसके अलावा मार्केटिंग कंट्रोल क्या है? कंट्रोलेबल फैक्टर्स बाय मार्केटर्स। जो मार्केटर्स होते हैं हमारे उनके कंट्रोल में होते हैं ये फैक्टर्स जो माइक्रो एनवायरनमेंट के होते हैं।
और वो माइक्रो एनवायरनमेंट के अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो कि मार्केटर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद फंक्शनिंग क्या है इनकी, फैक्टर्स में फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस में जो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज़ हम कह सकते हैं, जो दो फैक्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, जो कि मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास माइक्रो और मैक्रो दोनों एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि इनसाइड द पिंक हमारे पास सर्कल में है, वो हमारे पास मैक्रो हैं, और जो माइक्रो हैं सॉरी, और जो येलो में आ रहे हैं वो मैक्रो एनवायरनमेंट्स हैं। उसके अलावा पेस्ट एनालिसिस हमारे पास जो है वो हम मैक्रो एनवायरनमेंट का करते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट में हमारे पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, ये 4 बेसिक पॉइंट्स होते हैं। जो पॉलिटिकल है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे जो है बहुत पॉलिटिकल, अगर हम उसको एलेबरेट करें तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी किसी भी मुल्क की जो लीगल, जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं, लॉज होते हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को किस तरह यूज़ करती हैं या इफ़ेक्ट करती हैं। जो टैक्स रेट्स होते हैं वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होती हैं वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है, जो हमारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं, जो हमारी इन्फ्लेशन हो गई, वेजेस ग्रोथ वगैरह जो हो गई, एक्सचेंज रेट्स हो गए, कंज्यूमर्स के कॉन्फिडेंस हो गया, ये सब चीज़ें जो हमारी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर की एलिमेंट्स होंगे। उसके अलावा सोशल में हमारे पास आ जाता है डेमोग्राफिक चेंजेस, कंज्यूमर एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंसर, शॉपिंग हैबिट्स जो हमारे कंज्यूमर्स की होती हैं, वो सब सोशल एलिमेंट में हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट में आ जाएंगे। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल क्या होगा, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज़ करती है, जो जितनी इनोवेशन होती जाएगी उतनी हमारे प्रोडक्ट को जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। हमारे प्रोडक्ट को जो है ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी के को एक्सेप्ट करना होगा, और टेक्नोलॉजी को जो है वो हमारे जैसे न्यू प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, न्यू जो अगर टेक्नोलॉजी आ गई है, न्यू प्रोसेसेस भी चेंज हो जाते हैं, सब कुछ जो है वो नए तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं, या इंडस्ट्री में हमने उसको एक्सेप्ट करना होता है और लाना होता है। न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपनी प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं और कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। उसके अलावा माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उसमें कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडियरीज, कंपेटिटर, सप्लायर, ये सब चीज़ें हमारे प्रोडक्ट की सेल को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर था, और ये आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं।